भगवान गौतम बुद्ध द्वारा कही गई ये कहानी हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी गलती को खत्म कर देगी। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। तभी वहां राजा अजातशत्रु आ पहुंचते हैं और बुद्ध से कहते हैं, प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका सेवक बनने से पहले सभी लोग मुझसे बहुत भयभीत रहते थे, क्योंकि उस समय मैं बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। किसी को भी मृत्यु दंड देने में एक क्षण की देरी नहीं करता था। लेकिन जब से मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा मन अब इन कार्यों को करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। अब मैं सभी को प्यार देना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग मेरे इस व्यवहार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी प्रजा संकट में पड़ सकती है। अपना राज्य चलाने में मुझे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप ही मुझे सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध राजा अजातशत्रु से कहने लगे, एक बार एक भिक्षु ब्राह्मण एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत ही विशाल पीपल का वृक्ष था। वो ब्राह्मण उस पीपल के वृक्ष की घनी छाया को देखकर अपने मन में यह सोचने लगा, मुझे चलते हुए काफी समय हो गया है, थोड़ी थकान भी हो रही है। थोड़ी देर इस पीपल के वृक्ष के नीचे आराम कर लेता हूं, तब आगे बढ़ूंगा। वो ब्राह्मण जैसे ही पेड़ की तरफ बढ़ने लगा, गांव के लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और रोककर कहने लगे, ठहरो, हे भिक्षु ब्राह्मण, आगे मत बढ़ो। इस पेड़ के नीचे एक बहुत ही जहरीला सांप रहता है, जो बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना चुका है। जो भी उसके पास जाता है वो उसे डसे बगैर नहीं छोड़ता। वो बहुत सारे लोगों की हत्या अपने सर लिए घूमता है। वो इतना भयानक है कि जो मनुष्य गलती से भी उसके सामने आ जाता है, वो उसे मृत्यु के द्वार पहुंचा देता है। वो भिक्षु ब्राह्मण मुस्कुराते हुए कहने लगा, एक दिन तो सभी को मृत्यु को प्राप्त होना है। अगर आज ही मुझे मृत्यु को प्राप्त होना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप सब मेरी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दें। वो भिक्षु ब्राह्मण उस पेड़ के नीचे पहुंचकर अपना आसन बिछाकर वहां बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो सांप उस ब्राह्मण के सामने आ जाता है और उससे कहता है, यहां मरने के लिए आए हो क्या? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं है ये मेरा इलाका है और यहां पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। वो भिक्षु ब्राह्मण उस सांप से बड़े ही प्रेम पूर्वक बोला, भाई, इसमें भय वाली कौन सी बात है? तुम जो भी कर रहे हो वो इसीलिए तो कर रहे हो क्योंकि तुम खुद भयभीत हो। तुम्हें भी इस बात का डर है कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसीलिए तुम दूसरों को डसते हो। मुझे किसी बात का भय नहीं है, ना तो मुझे मृत्यु का डर है और ना ही जीवन का मोह। जब मुझे इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो मैं तुमसे क्यों डरूं? उस ब्राह्मण की बातें सुन सांप को बहुत ही गहरा आघात पहुंचा। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था
उसने आज तक ऐसे ही व्यक्ति देखे थे जो उसे मारने की कोशिश करते थे और जो उससे डरकर भागते थे। आज तक वह इस प्रकार के व्यक्ति से नहीं मिला था जो उसे देखकर भयभीत ही ना हो। उस ब्राह्मण की बातें उस सांप के अंदर बैठ गईं और वो साधु के चरणों में लेट गया। वो साधु से कहने लगा, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं। आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस प्रकार का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। वो भिक्षु कहने लगा, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, लेकिन अगर तुम अपने जीवन के मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और इस बात को समझो, ये जीवन एक दिन तो समाप्त होना ही है, तो उसके लिए बुरे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो भिक्षु ब्राह्मण इन बातों को सांप से कहकर वहां से चला गया। वो सांप उस ब्राह्मण की बातों को मानकर यह तय करता है कि आज से वो कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। वो सांप सभी बुरे कार्यों को छोड़ देता है। इसका उल्टा प्रभाव उस सांप पर ही पड़ जाता है। जो लोग उसको देखकर डरकर भाग जाते थे, अब वे उसके सीधेपन का गलत फायदा उठाते। जो भी उसे देखता छेड़ता और चोट पहुंचाता। बच्चे उसके शरीर पर खरोंचे मारते। वो सांप बहुत ही दुखी रहने लगा। लोगों ने उसके शरीर को हर जगह चोटग्रस्त कर दिया था, क्योंकि अब वह लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी से प्रेम करने की कोशिश करता था। उसके भय के कारण ही वह लोगों से सुरक्षित रहता था, क्योंकि अब कोई भय नहीं था, इसीलिए लोग उससे डरते नहीं थे। कुछ दिन बाद वह भिक्षु ब्राह्मण दोबारा उसी पेड़ के नीचे से निकलता है और वहीं विश्राम के लिए बैठता है। जब उसकी नजर उस सांप पर पड़ती है तो वो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। वो सोचता है, पहले सांप की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति हो गई है, और वो बहुत ही दुखी है। वो सांप भिक्षु ब्राह्मण से कहता है, भगवान, जब से आपने मुझसे कहा है कि शांत हो जाओ और प्रेम को अपनाओ, तब से लोगों ने मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जिससे मुझे जीवन जीने में काफी कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। वो भिक्षु ब्राह्मण कहता है, मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भीतर से अपना उद्देश्य गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना होगा, लेकिन बाहर से तुम्हें वही दिखाना होगा जो जरूरी है, क्योंकि सांप एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए डर नहीं होगा तो लोग तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। तुम्हें किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है और अपना भय भी लोगों के अंदर बनाकर रखना है। बुद्ध कहने लगे, तो अजय शत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? इसका अर्थ यही है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, अपने आप को भीतर से बदलो।
अगर तुम अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओगे तो तुम्हारा उद्देश्य भी अच्छा ही होगा और तुम्हें उससे खुशी मिलेगी। जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम भी लोगों को खुशी दे पाओगे। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें यही बताती है। लोग हमारे स्वभाव को देखकर ही यह पता लगाते हैं कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। अगर हम ज्यादा सीधे हैं तो लोग हमें बेवकूफ समझेंगे। अगर हम चालाक हैं तो लोग हमें तेज समझेंगे। अंदर से हम जो भी हों, लेकिन दुनिया के सामने हमें यही दिखाना है कि हम मूर्ख नहीं हैं। सांप जहरीला ना भी हो, लेकिन उसे अपने आप को जहरीला दिखाना चाहिए। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें।